हेलो एवरीवन। सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि आरआरबी के मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो, एग्ज़ाम बहुत पास आ गया। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। आई वॉन्ट बी गिविंग यू एनी फॉल्स होप्स कि हाँ अभी आपका 30 स्कोर आ रहा है और 30 से 60 स्कोर हो जाएगा 15 डेज़ में। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट येस, अगर आपका स्कोर 45-50 के बीच में है तो डेफिनेटली आप ये रूटीन फॉलो करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आप एग्ज़ाम टॉप तो नहीं करोगे इस रूटीन को फॉलो करके, बट डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करोगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गाइज, ये रूटीन आप फॉलो करना फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस, प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और लास्ट 15 डेज़ में यही रूटीन आप फॉलो करना। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन 40-45 से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। वो प्लीज़ यही रूटीन लास्ट 15 डेज़ में फॉलो करना। ओके, सो वन मोर क्वेरी इज़ देयर, कैन वी क्लियर आरआरबी प्रीलिम्स विदाउट अरिथमेटिक? सो द आंसर इज़ येस, यू कैन डेफिनेटली क्लियर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स विदाउट अरिथमेटिक, बट नॉट आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते? क्योंकि वहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बट अगर आरआरबी पीओ प्री की बात करें तो मैक्सिमम 65 कट ऑफ जाएगी। एंड एरिथमेटिक की जो वेटेज होती है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में, दैट इज़ अराउंड 10 मार्क्स। लास्ट ईयर सारे शिफ्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, 9 मार्क्स की एरिथमेटिक आई थी मैक्सिमम किसी किसी शिफ्ट में, वरना 8 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे एरिथमेटिक आई हुई थी। सो डेफिनेटली यू कैन क्लियर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स विदाउट एरिथमेटिक, बट मेक श्योर कि आपके जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, सो फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू सम points to remember. So the first one is identify your weak topic or weak section. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए मैं आपको ना 2 मॉक टेस्ट के लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो दोनों मॉक टेस्ट जाके अटेम्प्ट करना। वो प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक टेस्ट है। एक में आप क्वांट अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले, और दूसरे मॉक टेस्ट में आप रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले। आप देखोगे कि आपको कौन से सेक्शन को करने में कितना टाइम लगा। राइट, 20 मिनट से ज़्यादा अगर आपको एक सेक्शन को करने में लग रहा है तो दैट इज़ योर वीक सेक्शन, वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, या अगर आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए तो कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर बताना। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, स्टॉप लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। आपको अब एरिथमेटिक का कोई भी न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू अप्रोच पजल सॉल्व करने की नहीं देखनी है, कोई शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स, अब ये सब नहीं देखना है। अब इसका टाइम जा चुका है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना आता है उसी को। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी अप्रोच आप लगाते हो, बस उसी को प्रैक्टिस करो। कोई भी न्यू चीज़ अब आपको नहीं सीखनी है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। थर्ड पॉइंट इज स्टॉप अटेम्प्टिंग एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ऐसा मत करना कि 4 से ज़्यादा मॉक्स आप दिन में लगाए जा रहे हो। सुबह एक लगा रहे हो, शाम को लगा रहे हो, दिन में लगा रहे हो, रात को लगा रहे हो। तो इससे होगा क्या? मॉक टेस्ट ख़त्म होंगे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज़ होगा ही नहीं क्योंकि आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो। अगर आप एनालाइज करोगे तो ज़्यादा मॉक टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको एनालाइज करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन अटेम्प्टिंग न्यू मॉक टेस्ट। सो स्टार्ट एनालाइजिंग प्रीवियस गिवन मॉक्स। आपने पुराने जितने भी मॉक टेस्ट दिए उनको एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। एनालाइज करना कैसे? एनालाइज आप ऐसे ही करोगे कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं, नो मैटर आपको कोई क्वेश्चन आता है नहीं आता है, एनालाइज करते टाइम आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। सो प्लीज़ स्टॉप अटेम्प्टिंग एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग प्रीवियसली गिवन मॉक्स। Okay, so this is last 15 days routine to increase score in RRB pre-examinations and this routine will be for 10 hours guys। अब बहुत कम टाइम बचा है, ऐसा मत बोलना कि 10 घंटे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। If you really want to clear this exam, you have to invest at least 10 hours now in a day। Okay, so now let me tell you this 10 hours routine आप कैसे मैनेज करोगे। डेली बेसिस पे आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप नहीं अटेम्प्ट करोगे। रीज़न इज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको स्कोर इंक्रीज़ करना है। आप डेली न्यू मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, अभी प्रीवियसली गिवन मॉक्स को एनालाइज करो, ठीक है। डेली न्यू मॉक टेस्ट आपको सिर्फ 2 लगाने हैं। वो 2 मॉक टेस्ट लगाने में आपको 1.5 आवर्स अटेम्प्ट करने में चला जाएगा और 1.5 आवर्स एनालाइज करने में चला जाएगा। एनालाइज कैसे करोगे? मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद एक मॉक टेस्ट के लिए टाइमर लगा के रख लो कि 45 मिनट्स में मैं ये एनालाइज कर लूँगा। जितना टाइम आपको अटेम्प्ट करने में लगा उतना ही टाइम आपको एनालिसिस करने में लगना चाहिए, ठीक है।
उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करते टाइम सारे क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करोगे। नो मैटर आपने मॉक टेस्ट देते टाइम वो क्वेश्चन करा था या नहीं करा था, उसको फिर से अटेम्प्ट करोगे। दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन था, उसमें कोई परसेंटेज आई हुई थी जिसकी फ्रैक्शन आपको याद नहीं है, उसकी फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगी जब आप फिर से उसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वाइल एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट। तो 80 इंटू 2 160 क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। सो डेली बेसिस पर आपने 2 न्यू मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, जिसको करने में और एनालाइज करने में आपके 3 आवर्स का टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट यू विल एनालाइज योर प्रीवियसली गिवन मॉक्स, जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, नो मैटर आपके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, आप सारे मॉक्स को फिर से एनालाइज करोगे। एनालाइज मीन्स सारे क्वेश्चंस वो मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पुराने मॉक्स के क्वेश्चंस मैं फिर से प्रैक्टिस करूं, उससे मेरे मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा आपको। फर्स्टली आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा वो तो मैं दूसरे सोर्सेज से भी कर सकता हूँ, तो मॉक टेस्ट ही क्यों एनालाइज करूँ, क्योंकि वहाँ से आपने जो मिस्टेक्स वहाँ करी थी वो आपको पता चलेंगी, आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। ये 15 डेज़ में अगर आपने 50 मॉक टेस्ट जो दे रखे हैं ऑलरेडी डिफरेंट सोर्सेज पे, उन्हें एनालाइज कर लोगे तो सारी मिस्टेक्स ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाएंगी और वो मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं रिपीट करोगे। डू यू नो वन थिंग कि आपको एक मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आएगा एक ही मॉक टेस्ट को 3-4 बार मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, मैं नए क्वेश्चंस करूँगा, नहीं, आपको वही क्वेश्चन 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि वो फिर आपको कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में बैठ जाएगा, आप उसमें कभी गलती नहीं कर सकते। एक ही क्वेश्चन को बार बार करोगे तो देखते ही आंसर आप निकाल लोगे, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो लास्ट 15 डेज़ है इनमें आपको एनालिसिस करना है अपने प्रीवियसली गिवन मॉक्स का। डेली 3 से 4 मॉक्स आप एनालाइज करोगे, 3 से 4 घंटे आप एनालिसिस को दोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने पुराने 4 मॉक्स एनालाइज करें, 80 क्वेश्चंस होते हैं एक मॉक टेस्ट में, तो 4 मॉक टेस्ट में 320 क्वेश्चंस, राइट। न्यू मॉक टेस्ट आप 2 अटेम्प्ट करोगे दिन में, तो वहाँ से 160 क्वेश्चंस। तो डेली बेसिस पर आप 480 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एंड 480 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपका प्री एग्ज़ाम कैसे नहीं क्लियर होगा। जो भी ये रूटीन फॉलो करेगा ना उसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि कैसे नहीं प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट येस, ये रूटीन फॉलो करना है आपको और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ कि हाँ मैं इसे फॉलो करूँगा, और प्री एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। सो ऑन एन एवरेज अगर हम लेकर चलें कि डेली बेसिस पर आपने 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो 15 डेज़ में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे? 6000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये एनालिसिस करने में ना आपको फर्स्ट डे बहुत टाइम लगेगा, बहुत एग्जॉस्टिंग लगेगा। सेकंड डे वो क्वेश्चंस जल्दी होंगे, थर्ड डे वो और फास्ट हो जाएंगे, फोर्थ डे स्पीड आपकी परफेक्ट हो जाएगी। सो एक बात और, इसमें डेली बेसिस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस होंगे, नो मैटर इट इज़ ऑफ रीजनिंग और ऑफ क्वांट्स, आपकी पजल्स, टीआई, स्पीड मैथ्स, एरिथमेटिक, मिसलिनियस, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सो स्टार्ट एनालाइजिंग योर प्रीवियसली गिवन मॉक्स। डेली बेसिस पर 3 से 4 मॉक्स आपने जो पहले दे रखे हैं वो आपको एनालाइज करना है, और वो आपको एक बार एनालाइज नहीं करना है, एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। कभी भी बार बार न्यू मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो सकता जितना कि आपका प्रीवियसली गिवन मॉक्स एनालाइज करने से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होगा। So what you will be doing daily, you will be attempting 2 new mock tests which will take 1.5 hours for attempting and 1.5 hours for analysis. Okay, next you will analyze 3 or 4 previously given mocks and that will also take 3 or 4 hours daily. सो यहाँ से हम मान के चलते हैं कि हमारे 8 आवर्स कंप्लीट हो गए, जबकि 7 आवर्स होते हैं, लेकिन चलो 8 घंटे हम मान के चलते हैं जिसमें आपने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। एनालिसिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपने जो मिस्टेक पहले करी थी वो मिस्टेक आप रियल एग्जाम में कभी नहीं रिपीट कर सकते। आपको पता है ये 8 आवर्स कितना प्रोडक्टिव टाइम था। आपने इसमें न्यू क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, एनालिसिस करे, क्वांट रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और अपनी मिस्टेक्स भी देख ली कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मैं स्टक होता हूँ।
अब जो 2 आवर्स का टाइम बचा है उसमें आप या तो अपने सिर्फ वीक सेक्शन पर फोकस करना या फिर दोनों ही अगर वीक है तो दोनों पर काम करना। रीजनिंग के लिए स्पेशली फोकस करना पजल्स पर एंड क्वांट के लिए स्पीड मैथ्स और डीआई पर जिसको एरिथमेटिक नहीं आती है। बट येस कुछ लोगों के लिए एरिथमेटिक में स्कोर करना ईजी होता है, वो एरिथमेटिक को भी टाइम देना। तो आप ऑल्टरनेट डेज पर कर सकते हो, लाइक आज स्पीड मैथ्स कर लो, कल डीआई के क्वेश्चंस कर लो, परसों एरिथमेटिक के कर लो। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप? प्रैक्टिस मॉक से बेटर प्रीलिम्स लेवल के टॉपिक टेस्ट कहीं नहीं है, आप वहाँ से फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये भी आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो कि एक दिन प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस करना, सेकंड डे पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स की पीडीएफ वहाँ पर है। प्रैक्टिस मॉक से इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्पीड, आपको पता चलेगा कहाँ आप स्टैंड करते हो, कितना काम करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट को यूज़ करना, वहाँ से जो भी आपका वीक टॉपिक है प्रैक्टिस करना। पजल्स एक दिन आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, एक दिन आप प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस करना। मैंने आपको पूरा रूटीन बता दिया 10 आवर्स को कैसे मैनेज करोगे। 2 नए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, 3 से 4 घंटे प्रीवियसली गिवन मॉक्स को एनालाइज करोगे एंड डेली 2 आवर्स इन्वेस्ट करोगे अपने वीक सेक्शन या फिर वीक टॉपिक के लिए। ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस करोगे और एक दिन पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे। दिस रूटीन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्ज़ाम। बात होती क्या है कि लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस वीडियोस देखते हैं और फिर बस अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट येस, अगर आप सीरियसली इसे फॉलो करोगे, आप टॉप तो नहीं करोगे बट डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करोगे। So in 1 or 2 days I will upload one full live mock test video of RRBP और prelims। 45 मिनट्स की वो वीडियो होगी, 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी। सो येस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप इस रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो करना, कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका नहीं रुक सकता। अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस रूटीन को फॉलो करके आप एटलीस्ट 5000-6000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे और आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। बट येस, फॉलो करना, बिना फॉलो करे प्लीज़ कुछ मत बोलना, ब्लाइंडली इसे फॉलो करो। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।